महेश्वर में कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले और आपको दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी कैबिनेट कहां है। मंत्री परिषद की बैठक चल रही है लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर महेश्वर में। मध्य प्रदेश सरकार के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। कारण था आज तीसरी बार राजधानी भोपाल से बाहर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और मौका था लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का। इस ऐतिहासिक मौके पर कभी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रही महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया के सामने आए और कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। क्या कहा हुआ है आज दिन भर विस्तार से देख लीजिए। चलिए सब कुछ बता देते हैं। आज महेश्वर में हुई बैठक में एक नजर में जानना हो तो ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर पहुंचकर सबसे पहले कैबिनेट के सदस्यों के साथ लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मां अहिल्या की प्रतिमा के साथ मोहन कैबिनेट का फोटो सेशन भी हुआ। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर किले के अंदर गए। इस दौरान उन्होंने किले में गादी के दर्शन किए और गादी की पूजा अर्चना की और किले के अंदर देवी अहिल्या की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किए। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ नर्मदा घाट पहुंचे। यहां नर्मदा मां की आरती के बाद भव्य पूजा अर्चना भी की गई। चौथी तस्वीर कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक के लिए किले की तरह ही डोम बनाया गया था। बैठक शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन किया गया। इन 4 तस्वीरों से आप महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक को लेकर पूरा संदेश समझ चुके होंगे कि कैसे इस कैबिनेट बैठक में सीएम ने धर्म और विरासत को साथ लेकर सियासत को साधा है। चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए। अपने स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। महेश्वर में आज सबसे बड़ा फैसला तो यही हुआ है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के ऐलान पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 1 अप्रैल से इन 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। यहां की शराब दुकानों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा बल्कि पूरी तरह से तालाबंदी की जाएगी। और हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले यह बात कहां कही थी? विस्तार न्यूज में कही थी। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि अब विशेष परिस्थितियों में मंत्री अपने विभाग के ट्रांसफर खुद भी कर सकेंगे। इसके लिए विस्तार से ट्रांसफर पॉलिसी भी आएगी, लेकिन फिलहाल मंत्रियों को ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया गया। कैबिनेट का तीसरा फैसला है कि महू में डॉक्टर BR अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। सीएम ने यह भी कहा है कि भाजपा सरकार ने महू को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। मोहन कैबिनेट का चौथा फैसला है कि कल्याणी विवाह योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याणी विवाह योजना में उन महिलाओं को शादी करने के लिए राशि दी जाएगी जो या तो विधवा हैं या जिनका तलाक हो चुका है। कैबिनेट का 5वां बड़ा फैसला है कि राजधानी भोपाल के बावड़िया कला में 180 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम का क्या कहना था, सुन लीजिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों के साथ और हमने जो निर्णय किए वो भी मां अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट में हुए फैसलों की बात मैंने आपको बता दी। कैबिनेट बैठक के लिए मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंत्री महेश्वर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश सरकार के इन मंत्रियों का आज ही इस बैठक को लेकर क्या कहना था, हमारे सहयोगी पुनीत विजय वर्गीय ने उनसे बातचीत की है। मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए।
नारी सशक्तिकरण के लिए जो आवश्यक मिशन लॉन्च करना था, आपको मालूम है कि युवा मिशन, गरीब मिशन और आज महिला नारी सशक्तिकरण मिशन लॉन्च किया मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने। 17 जो धार्मिक हमारे शहर हैं, नगर हैं, वहाँ पर पूर्णतः शराबबंदी को लागू किया है। ये आज की कैबिनेट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहे। जिस प्रकार से लोक माता देवी अहिल्याबाई धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, न्यायपरायण कहलाती थी, मुझे लगता है कि उनके आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज हमारी कैबिनेट की बैठक को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके 30 जन्म शताब्दी वर्ष में समर्पित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं और सभी को शुभकामनाएं। देवी माँ अहिल्या की इस पावन भूमि पर स्वाभाविक रूप से एक हमारे लिए गौरव का विषय है। हम को एक गौरव की अनुभूति तो देती है, साथ ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर हम कर सकें इस बात की प्रेरणा भी देती है। मैं बहुत सराहना करती हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शराबबंदी करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश इस ओर अग्रसर है कि पूर्णतः शराबबंदी होगी यहाँ पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि कांग्रेस में कैंसर हो गया है और वो कैंसर भी अब चौथी स्टेज में पहुंच गया है। कांग्रेस ही पहले उसकी चिंता कर लें। हमारे जिले में रानी दुर्गावती के किले पर कैबिनेट थी और ये माँ अहिल्याबाई के किले के पास कैबिनेट होने जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे पर्यटन को तो फायदा होगा ही, साथ में लोगों को ये भी जानकारी। आज राजधानी भोपाल से बाहर महेश्वर में हुई कैबिनेट की एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखा दिया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुना दिया और बड़े फैसले भी बता दिए।